स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने यूनिट 1 का सिलेबस डिस्कस किया था कि इसमें हमें क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। आज की क्लास में हम टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। विद्युत क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये एक सब्सटेंस है ए, ये एक दूसरा सब्सटेंस है बी। एक पदार्थ है ए और दूसरा पदार्थ है बी। इन दोनों में एक माइनर डिफरेंस है, दोनों में एक छोटा सा अंतर है। ये सब्सटेंस हैवी है, भारी है, और ये सब्सटेंस लाइट है, हल्का है। अब इस सब्सटेंस में, इस पदार्थ में ऐसी प्रॉपर्टीज आ गई हैं कि ये दूसरे सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, अपनी ओर खींच सकता है। जैसे ये एक सब्सटेंस है, ये एक दूसरा सब्सटेंस है, और इस सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी आ गई कि ये इस वाले सब्सटेंस को अपनी ओर खींच सके, अट्रैक्ट कर सके। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ही बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि जब किसी सब्सटेंस में अपने से हल्के सब्सटेंस को, अपने से हल्के पदार्थ को अट्रैक्ट करने का जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी या उस गुण को ही हम विद्युत कहते हैं। विद्युत को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा पार्ट है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। स्थिर विद्युत, धारा विद्युत और घर्षण विद्युत। सबसे पहले देखते हैं स्थिर विद्युत को। जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ में विद्युत उत्पन्न हो चुकी है, ये एक पदार्थ है, इसमें विद्युत उत्पन्न हो चुकी है। अब इस विद्युत को, अब इस इलेक्ट्रिसिटी को इस ही पदार्थ में रोके रखा जाए, इसको यहाँ से बाहर ना जाने दिया जाए, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको हम बोलेंगे स्थिर विद्युत। जैसे आपने सेल देखे होंगे, घड़ी का सेल देखा होगा, उस सेल के अंदर विद्युत होती है लेकिन वो उसमें रुकी रहती है। तो सेल में जो विद्युत है वो स्थिर विद्युत है, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी बनी है उसको हम फ्लो होने दें, बहने दें, प्रवाहित होने दें, तो जो विद्युत होगी उसे हम बोलेंगे धारा विद्युत या करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमने एक बैटरी को लिया, उस बैटरी से वायर जोड़े और वायर के साथ में आगे ले जाकर हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया और वो बल्ब जलने लगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी को बोला जाएगा धारा विद्युत। तीसरा है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण विद्युत। दो पदार्थ हैं, जैसे ये पहला एक पदार्थ है, मान लीजिए ये ग्लास रॉड है, कांच से बनी हुई एक छड़ है या कांच का एक टुकड़ा है। ये एक दूसरा पदार्थ है, ये मान लीजिए कोई कपड़ा है, रेशम का कपड़ा है, सिल्क है ये। इन दोनों को हमने आपस में रब करा दिया, दो चीजें ली और उनको आपस में रब कराना स्टार्ट करा, घर्षण कराना स्टार्ट कर दिया। तो हम पाएंगे कि इन दोनों में एक दूसरे की ओर अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, इस इलेक्ट्रिसिटी को बोलेंगे
फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण विद्युत। जब दो सब्सटेंस को आपस में रब कराते हैं, घर्षण कराते हैं, रगड़ते हैं, तो उनमें जो विद्युत उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं घर्षण विद्युत। तो इस तरह से जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके 3 पार्ट होते हैं। इसमें हमें जो पहली यूनिट है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिटेल में पढ़ना है। तो इसके में हमारा पहला टॉपिक है चार्ज, आवेश। आवेश क्या होता है? अब जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। विद्युत को उत्पादित करने के पीछे एक रीजन होता है, एक कारण होता है। जो विद्युत की उत्पत्ति का कारण है, उस कारण को ही हम बोलते हैं चार्ज। अगर हम इसको SI यूनिट के पदों में लिखना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं, चार्ज इक्वल्स टू धारा इनटू समय, चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। यानी अगर हम किसी भी वायर में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट में कितने टाइम तक वो करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रोडक्ट होगा उसको बोला जाएगा चार्ज। चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको आगे हमें समझना है तो जैसा कि यहाँ पर हमें पता चला Q इक्वल्स टू होता है IT। अब यहाँ पर I धारा है, करंट है, और करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक अदिश राशि होती है। टाइम ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक अदिश राशि है। दो अदिश राशियों का जो प्रोडक्ट होता है वह भी एक अदिश राशि होती है, वह भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी जो चार्ज है, चार्ज कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर या अदिश राशि। इसके बाद अगर हम इसका यूनिट देखें तो अगर इसका हम SI यूनिट देखें तो करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर, टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड। तो जो चार्ज का SI यूनिट है वह होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। इस एम्पियर इंटू सेकेंड को ही एक नाम और दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं कूलाम। आगे के टॉपिक में हमें कूलाम का नियम पढ़ना है। कूलाम ने चार्ज से संबंधित बहुत सारा काम किया है, इस कारण जो चार्ज का SI यूनिट है उसे कूलाम भी कहते हैं। अब यहाँ से पेपर में 1 कूलाम की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं 1 कूलाम इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक वायर है, उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितने टाइम तक हो रहा है? 1 सेकेंड तक। यानी एक वायर में 1 सेकेंड टाइम के लिए 1 एम्पियर करंट फ्लो करा दिया जाए तो जो उस वायर में चार्ज होगा वह 1 कूलाम होगा। अगर इसका हम CGS यूनिट लिखें तो CGS सिस्टम में 2 तरह के यूनिट चलते हैं, एक होता है ESU और एक होता है EMU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत मात्रक, और दूसरा होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, स्थिर चुंबकीय मात्रक या विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो इस तरह से इसके 2 यूनिट है CGS सिस्टम में, ESU और
EMU, ESU, EMU, ESU जो यूनिट है उसे हम बोलते हैं स्थित कूलाम, जैसे हम STC से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो EMU यूनिट है इसे हम बोलते हैं F कूलाम, इसे हम ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कूलाम, स्थिर कूलाम और F कूलाम, इन तीनों में एक न्यूमेरिक रिलेशन होता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपनी बुक में से ढूंढिएगा कि कूलाम, स्थिर कूलाम और F कूलाम में क्या रिलेशन है। अगली क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T। यहाँ पर ना तो मास है, ना द्रव्यमान है, और ना ही लेंथ है, ना ही लंबाई है, यानी इसमें M 0 होगा, L 0 होगा, T और A दोनों 1 है। तो इस तरह इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है M0 L0 T1 A1। अगली क्लास में हम आवेश चार्ज के जो प्रकार होते हैं उनको समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल आशुतेंद्र बड़ौनिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।